अब हम पढ़ेंगे अबाउट पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, कि भाई जो पॉलन ग्रेन दिया है मेल ने और जो पिस्टल है हमारी फीमेल, वो दोनों कैसे बातें करते हैं। ठीक है, दैट इज बेसिकली पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो बच्चों आपको पता है कि हाँ, दिस इज लाइक फीमेल पार्ट पिस्टल एंड एंथर से बेसिकली क्या होता है, पॉलन ग्रेन डेhiscence होके आते हैं, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू या फ्रॉम एंथर टू फीमेल पिस्टल या स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, राइट। ये वाला डिफाइन आपने पढ़ा है, पॉलिनेशन क्या होता है आपको पता है। अब देखो बच्चों, गार्डन में बहुत सारे फूल हैं, है ना, क्या आप समझ लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जो आपको समझ लो। एक गार्डन है बच्चों, इमेजिन करो, एंड बहुत सारे फूल हैं वहां पे अलग अलग वैरायटीज के। ठीक है, अब देखो पॉलिनेशन जब होगा, मतलब पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर आएंगे तब वो उसी स्पीशीज का आना चाहिए ना। समझो हिबिस्कस है तो हिबिस्कस का प्लांट शुड रिसीव द पॉलन ग्रेन ऑफ हिबिस्कस ओनली। अगर मेज का प्लांट है, राइस का प्लांट है, कोई भी प्लांट इमेजिन कर लो। अब अगर राइस के प्लांट पे मेज के पॉलन ग्रेन्स आप डालेंगे तो कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला ना, बिकॉज वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। राइस का जो पिस्टिल है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब कंपेटिबल जो पॉलन ग्रेन है ना वही आने चाहिए आपके पिस्टिल के पास। ठीक है, कंपेटिबल पॉलन ग्रेन ही जो है वो आने चाहिए किसके पास? पिस्टिल के पास। तभी पिस्टिल जो है वो अलाउ करेगा अंदर उसे आने के लिए, मतलब पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन वगैरह जो होता है तभी अलाउ होगा अगर जो पॉलन ग्रेन आया है वो कंपेटिबल है। हम बोलते ना कि हाँ ये कंपेटिबल कपल्स है, ये इनकम्पैटिबल है, वैसा। तो कंपेटिबल इज लाइक कि हाँ वो सेम स्पीशीज का ही पॉलन ग्रेन जो है वो आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका पी का प्लांट है तो पी की स्टिग्मा पे जो पी के ही पॉलन ग्रेन्स आने चाहिए, तभी क्या होगा, आगे का जो प्रोसेस है वो हो पाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो कंपेटिबल पॉलन ग्रेन ही आगे फर्दर जो प्रोसेस है, जो डायलॉग बाजी चलेगी अभी हमारे पॉलन और पिस्टिल की, वो हो पाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, ओके। सो recognition of compatible pollen. It is the interaction between chemical component of pollen and those of stigma. ठीक है, so germination of pollen and development of male gametophyte. ये देखो, ये आपका स्टिग्मा है बच्चों और ये आपका पॉलन ग्रेन है। ये आपका पॉलन ग्रेन है। ठीक है, so if I talk about structure of pollen grain and if you recall, then क्या याद है बच्चों क्या होता है? पॉलन ग्रेन है तो इसमें एक ये आपका वेजिटेटिव सेल है और दूसरा कौन सा है? ये आपका जेनरेटिव सेल है। तो ये पॉलन ग्रेन का कौन सा स्टेज हुआ? इट इज 2 सेल स्टेज। लिख लीजिए बच्चों, दिस इज पॉलन ग्रेन का 2 सेल्ड स्टेज। तब होता क्या है जिंदगी में कि जो 60% एंजियोस्पर्म है उसमें पॉलन ग्रेन ऐसे ही शेड होता है। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन ऐसे ही शेड होता है। तो बाकी 40% में क्या होता है? बाकी 40% में जो ये वाला सेल है, ये वाला जो सेल है जनरेटिव सेल, इसका जो न्यूक्लियस है वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाता है। तो मैं ऐसा बना सकती हूं, ये तो वही है वेजिटेटिव सेल, और जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर क्या हो गया आपका 2 मेल गैमेट बन गया, है ना। जो जनरेटिव सेल है उसके अंदर बेसिकली क्या हो गया, 2 मेल गैमेट बन गया। तो कैसी स्टेज हुई बच्चों? ये 3 सेल्ड स्टेज। तो बाकी जो 40% हमारे एंजियोस्पर्म बचे थे उनकी कहानी क्या है? उनकी कहानी ये वाली है। उनकी कहानी ये वाली है। 40% में क्या होता है? 2 सेल स्टेज में शेड हो जाता है
सॉरी 60% में क्या होता है, 2 सेल स्टेज में शेड हो जाता है, 40% में क्या होता है, 3 सेल स्टेज में शेड होता है। ठीक है, अब देखो, जब भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिरेगा, जब भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा में आके गिरेगा, क्या होगा, वो भले ही 2 सेल स्टेज में गिरे या 3 सेल स्टेज में गिरे, व्हाटएवर स्टेज में आके गिरेगा, तो जब भी वो गिरेगा ना, तो क्या होता है, वो मॉइस्चर और ये सब एब्जॉर्ब करता है ना, इट इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर, और एब्जॉर्ब करके वो थोड़ा फूल जाता है। ठीक है, वो थोड़ा फूल जाता है। अब देखो, अगर मैं और थोड़ा स्ट्रक्चर का बात करूं तो इसका जो आउटर लेयर है वो है आपका एक्साइन। आउटर लेयर क्या है आपका, एक्साइन, और इनर लेयर है आपका इंटाइन। एक्साइन में क्या है हमारे पास, एक्साइन में हमारे पास जर्म पोर है। एक्साइन में क्या है हमारे पास, जर्म पोर है। तो जर्म पोर से बेसिकली आपका पॉलन ट्यूब क्या होगा, अराइज होगा। जर्म पोर से क्या होगा मेरे बच्चों, आपका जो पॉलन ट्यूब है वो अराइज होगा। तो बेसिकली पॉलन ट्यूब कहां से हुआ, जो ये इंटाइन है ना आपका, ये जो पर्पल वाला मैंने बनाया था, हाँ, तो ये जो आपका इंटाइन है ना, बेसिकली यही एज पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा। दिस योर इंटाइन विल ग्रो एज पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो क्या हुआ, आपका ये स्टिग्मा है, इस पे पॉलन ग्रेन आके गिर गया, पॉलन ग्रेन ने मॉइस्चर और ये सब एब्जॉर्ब किया, एंड बीइंग हाइग्रोस्कोपिक नेचर इजीली वो एब्जॉर्ब कर लेगा एंड वो फूलेगा, और जैसे ही फूलेगा तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा, मतलब जर्म पोर से पॉलन ट्यूब अराइज हो जाएगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन किसी भी स्टेज में शेड कर सकता है, 2 सेल स्टेज में भी, 3 सेल स्टेज में भी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया, चलो। सो कंपैटिबल पॉलन स्टार्ट्स as germination stimulated by certain secretion of stigma। मैंने कहा ना कि जो स्टिग्मा और पॉलन है वो लोग बहुत केमिकल लैंग्वेज में बातें करते हैं। ठीक है, इंटाइन ग्रोज आउट थ्रू वन ऑफ जर्म पोर। इंटाइन ही ग्रो होता है थ्रू वन ऑफ जर्म पोर। ठीक है, तो कंटेंट ऑफ पॉलन ट्यूब मूव्स इनटू द ट्यूब, और फिर वेजिटेटिव या फिर जनरेटिव या 2 मेल गैमेट जो है वो आगे जाएंगे। आगे कौन चलेगा, बड़ा कौन है, जो बड़ा भाई है वो आगे चलेगा। और वेजिटेटिव और जनरेटिव में बड़ा कौन दिख रहा है आपको, वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव जो है वो आगे चलेगा, उसे हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, क्योंकि वो पॉलन ट्यूब जैसे बन रहा है ना, तो सबसे आगे आगे जा रहा है, इसलिए उसे ट्यूब सेल भी कहते हैं। अब देखो जर्म पोर, देखो मैंने यहाँ पे ज्यादा बनाए थे ना, तो समझो एक पॉलन ट्यूब निकला, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 पॉलन ट्यूब निकल गए यार। निकल सकते हैं, यस निकल सकते हैं बेटा, जरूरी नहीं है। देखो अगर एक पॉलन ट्यूब डेवलप होता है उसे बोलते हैं मोनोसिफनस, और अगर एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब डेवलप होते हैं फ्रॉम अ पॉलन ग्रेन, इट इज नोन एज पॉलीसिफनस। ठीक है, तो पॉलीसिफनस कंडीशंस भी ऑफ कोर्स होती है। फाइन, चलो अब देखो क्या हुआ। ये आपका पॉलन ट्यूब देखो ग्रो हो रहा है। अब देखो अगर वेजिटेटिव जैसे आगे बढ़ा और आपका ये 2 जो मेल गैमेट है वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो जब ये पॉलन ट्यूब ग्रो हो रहा है ना, तो उस टाइम पे पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए प्लांट को क्या चाहिए होता है, क्वेश्चन आता है ये। तो बच्चों याद रखना, प्लांट पॉलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए बोरोन एंड कैल्शियम बहुत जरूरी है। बोरोन एंड कैल्शियम आपने पढ़ा होगा ना मिनरल न्यूट्रिशन में, है ना, तो कौन सा मिनरल चाहिए होता है फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, तो इट इज बोरोन एंड कैल्शियम। ठीक है, बोरोन एंड कैल्शियम बच्चों चाहिए होता है पॉलन ट्यूब का ग्रोथ के लिए। जब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ हो रहा होगा तो आगे कौन चल रहा होगा, आगे हमारा चल रहा होगा कौन, वेजिटेटिव। ठीक है, और पीछे आपका जो 2 मेल गैमेट है वो जा रहे होंगे, चले गए। स्ट्रक्चर तो आपको याद ही है, पूरा एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर अगर मैं बोलूं, या फिर मैं आपको बोलूं ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको याद ही है। तो पहले कहाँ जाएगा पॉलन ट्यूब, पहले ऑफ कोर्स पहले तो वो ओव्यूल के अंदर जाएगा ना,
पहले जो आपका पॉलन ट्यूब है वो किसके अंदर जाएगा, पहले आपका पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर जाएगा, फॉलोड बाय एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब सुनो, पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर कैसे जाएगा। ठीक है, पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर कैसे जाएगा। तो बच्चों, पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर चलाजल एंड से भी जा सकता है, माइक्रोपाइलर एंड से भी जा सकता है, या फिर फ्यूनिकल या इंटेगुमेंट के थ्रू भी जा सकता है, उसकी मर्जी। पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर कैसे भी जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, या फिर दिस फ्यूनिकल या इंटेगुमेंट से। ठीक है, कैसे भी जाएगा, जैसे कुकुरबिटेसी में इंटेगुमेंट से जाता है। फाइन, अब देखिए ध्यान से सुनना, पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर कैसे भी जा सकता है, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर वो कैसे जाएगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर वो एक सिनर्जिड को तोड़ते हुए ही जाएगा, वो सिनर्जिड को तोड़ते ही जाएगा। आपको याद है सिनर्जिड में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाए थे, है ना, फिलीफॉर्म apparatus। तो ऐसा बोला जाता है कि फिलीफॉर्म apparatus सिक्रीट सम काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो कीमोट्रोपिज्म शो करता है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। क्लियर हो गया आज कि हाँ, जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ है वो एक केमिकल प्रोसेस है ना। फिलीफॉर्म apparatus बेसिकली कुछ केमिकल रिलीज करता है जिसकी वजह से आपका जो पॉलन ट्यूब है वो आएगा। तो माइक्रोपाइलर एंड में ही आपके क्या है, सिनर्जिड्स है। वो देखो ओव्यूल के अंदर कैसे भी घुसे, लेकिन ओव्यूल के अंदर जो है आपका पॉलन ट्यूब कैसे भी घुसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपके माइक्रोपाइलर की तरफ सिनर्जिड्स है ना, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर वो सिनर्जिड्स को तोड़ते हुए ही जाएगा। कौन सा, दो सिनर्जिड्स है, कौन सा, उसकी मर्जी, कुछ तो उस पर छोड़ दो, उसकी मर्जी। जैसे भी कोई भी सिनर्जिड वो चूज करेगा, अक्कर बकर बम्बे वो इस सिनर्जिड से जाता हूं मैं, तो वो सिनर्जिड्स के थ्रू अंदर चला जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं जाते हुए। ये देखो आपका ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये आपके मेल गैमेट, कुछ ज्यादा ही मैंने तोड़ दिया क्या ठीक है, ओके, मेल गैमेट है रहा, ये आपका सिनर्जिड है ना, तोड़ दिया, एक सिनर्जिड को पॉलन ट्यूब ने तोड़ दिया, और तोड़ के क्या किया, दोनों मेल गैमेट क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। ठीक है, तो समझ में आया ये पॉलन ट्यूब कैसे अंदर गया। सो the pollen tube grows through the tissues of stigma and style by secreting enzymes to digest them and enter ovule through micropyle, या कोई भी एंड से बच्चों जा सकता है, that's not necessary. It enters the embryo sac through filiform apparatus of one synergis to liberate male gametes. ठीक है, एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में ये सिर्फ माइक्रोपाइल दे रखा है, बट मैंने आपको इसलिए समझाया कि हाँ भाई, बिकॉज आप कुछ रेफरेंस बुक और देखें तो आपको मिल सकता है कि हाँ भाई, जो पॉलन ट्यूब है वो थ्रू चलाजा भी जाता है या इंटेगुमेंट भी जाता है, तो यस इट कैन गो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट एम्ब्रियो सैक में वो वन ऑफ द सिनर्जिड को डिस्ट्रॉय करते हुए ही जाएगा, राइट। So it enters the embryo sac through filiform apparatus of one synergid to liberate male gametes. Germinated pollen grain with pollen tube carrying vegetative nucleus and two male gametes is the fully developed female gametophyte. Right? समझ में आ गया? Okay बच्चों, कितनी बार क्या होता है, जो ये वाला इंटरेक्शन हमने देखा पॉलन पिस्टल का, दैट इज नेचुरल, जो नेचर में ऑटोमेटिकली होता है ना। कितनी बार हम चाहते हैं कि हमारा डिजायर्ड प्लांट का पॉलिनेशन हो, हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उस टाइम नहीं चाहते हम कि नेचुरली हो, या हम किसी पर्टिकुलर वैरायटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, तब हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हम क्या करते हैं तब बेटा, हम करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सी बच्चों, अभी जो मैंने आपको बताया कि हाँ पॉलन पिस्टल का इंटरेक्शन होता है, तो दैट वाज
क्वाइट नॉर्मल इन नेचर, मतलब वो नेचर में ऑटोमेटिकली होता है कि भाई हाँ एंथर से उड़ता उड़ता पॉलन ग्रेन्स हवा के थ्रू या फिर कोई इंसेक्ट लेकर आया, कैसे भी आता है और पिस्टल के स्टिग्मा पे लैंड हो जाता है ना, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। पर समझो अभी मैंने देखा कि वाओ ये हिबिस्कस का कितना अच्छा वैरायटी आया है, और एंड आई वांट कि हाँ यही वैरायटी मैं आगे ले जाना चाहती हूँ, एनीथिंग फॉर हॉर्टिकल्चर पर्पस, एनी पर्पस मैं ऐसा कर रही हूँ, खुद से मैं कर रही हूँ, है ना, ह्यूमन वाला चीज है, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना। इसमें हम क्या करते हैं वो बताती हूँ। समझो ये आपका एक नहीं, सीधा फ्लावर ही बना लेती हूँ ना मैं, क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, सीधा मैं फ्लावर ही बना लेती हूँ। ये मेरा एक फ्लावर है, ठीक है, ये इसका फीमेल पार्ट हो गया, और ये इसके येलो वाले इसके स्टेमन हो गए, ठीक है। तो ये कैसा फ्लावर है बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, मेल एंड फीमेल रिप्रोस्ट्रक्चर्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। अब देखो यहां पे और एक यही वाला फ्लावर है, यही स्पीशीज का, ठीक है, सेम स्पीशीज है दोनों, है ना। अब आई वॉन्ट के पॉलन ग्रेन तो इसके हो और जो फीमेल वाला पार्ट है वो इसका हो, तो मैं क्या करूंगी, है ना, क्योंकि तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जब मैच्योर होंगे तो ये यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टिग्मा पे शेड हो जाएंगे, ये इस पे शेड हो जाएंगे, बट आई डोंट वांट दिस प्रोसेस, तो मैं क्या करूंगी, मैंने ये यहां से मैंने ये रिमूव कर दिया, स्टेमन मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, और उसके बाद स्टेमन रिमूव कर दिया, या बेसिकली मैंने इसके पॉलन ग्रेन्स रिमूव कर दिए, और मैंने क्या किया, इसके ऊपर ऐसे बैग लगा दिया, है ना। फिर मैं यहां गई और यहां से मैंने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट किया, है ना, पॉलन ग्रेन्स मैंने कलेक्ट किया। वो कलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, ये बैग हटाया और जो पॉलन ग्रेन्स है मैंने इसके ऊपर शेड कर दिए, एंड देन मैंने वापस से इसे ये बैगिंग कर दी। क्यों करती, ताकि कोई तरह का कंटामिनेशन ना हो, है ना। दिस प्रोसेस इज नोन एज artificial hybridization. This process is known as artificial hybridization because यहां मैंने अपना desired pollen grain लेकर एक pollination कराया है, तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, this technique is known as artificial hybridization. आया समझ में बच्चों? ठीक है, तो हमने क्या किया, रिमूवल किया एंथर का, हमने यहां से क्या किया, हमने यहां पे रिमूवल ऑफ एंथर किया। कब किया, बिफोर इट्स डेहिसेंस, वो जब गिरने वाला था उससे पहले किया, बिफोर इट्स डेहिसेंस, ठीक है। अब उसकी डेहिसेंस से पहले किया, कैसे किया, यूजिंग फोर्सेप। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, दिस प्रोसेस इज इमस्क्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमस्क्यूलेशन। और दूसरा मैंने ये जो बैग लगाया पॉली बैग, इसे बोलते हैं बैगिंग टेक्निक। तो थ्रू इमस्क्यूलेशन एंड थ्रू बैगिंग टेक्निक आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं। थ्रू व्हाट, थ्रू इमस्क्यूलेशन एंड थ्रू बैगिंग टेक्निक आप क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन का प्रोसेस कर सकते हैं।
ओके अगर मैं बात करूं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो बाइसेक्सुअल वाला केस था ना, लिख लिया आप लोगों ने बच्चों? मिटाओ मैं ये लिख लिया सबने? चलो यहां बना देती हूँ, जगह तो बहुत है, दूसरा कलर लेती हूँ। हाँ ओके अगर मैं बात करूं यूनिसेक्सुअल का, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का, तो बहुत इजी है। समझो ये स्टिग्मा है एक फ्लावर का, और इस फ्लावर का क्या है, यहाँ पे सिर्फ स्टेमन है। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है उसको मैंने कलेक्ट किया और फिर यहाँ पे लाकर मैंने क्या कर दिया, पॉलन ग्रेन शेड कर दिया, है ना। और फिर ऑफ कोर्स ये जरूरी है बेटा कि मैं इसको पॉली बैग से कवर करूं ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो। दिस इज ऑल्सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। फाइन, समझ में आ गया, इजी। तो एक छोटा सा आपको पैराग्राफ दे रखा है अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हमें यहाँ पे इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक दोनों करनी पड़ती है, एंड इफ इट्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर सिर्फ बैगिंग टेक्निक से ही आपका काम जो है वो चल जाएगा। और जनरली पता क्या होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल में पॉलन ग्रेन जो है वो लाने से पहले ही हम उससे क्या करते हैं, बैग में बंद कर देते हैं, और फिर हम बैग उतारते हैं और फिर पॉलन ग्रेन शेड करके उसे वापस बंद कर देते हैं टिल जब तक फ्लावर या फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, इजी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर pollen pistil interaction and artificial hybridization. Thank you.